रुद्र धातुर रुधिर अश्रु विमोचने धातु का प्रसंग चल रहा है। वर्तमान ह्यस्तनी और पंचमी में हमने उसके रूप सिद्ध कर लिए। अब हम ह्यस्तनी में प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं। अभी हमने वर्तमान में प्रयोग करते हुए रुदादेश सार्वधातु के ये सूत्र का प्रयोग किया था। अब हम आगे देखिए क्या व्यवस्था हमारी बनती है ह्यस्तनी में। सभी जो 5 धातुएं बताई थी उन सबके रूप एक से चलेंगे। स्वप धातु चल रही है, रुद्र धातु का प्रयोग चल रहा है और स्वप धातु उसी के अंतर्गत जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर रुद्र धातु का प्रयोग कर रहे हैं ह्यस्तनी में। दी और आती हैं तो उनके इकार का लोप हो जाता है। अब उनके इकार का लोप होकर धातु के आदि में अट का आगम हो जाता है। ये पुरानी परंपरा व्यवस्थित है। अब हम आगे की प्रक्रिया को आपके बीच में रख रहे हैं। रुद्र धन दी अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण किया है। अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक कर दिया। अब हमारे बीच में रुदादेश सार्वधातु के उस सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति है। रुदादेर सार्वधातु के उस सूत्र से इट की प्राप्ति है, परंतु सूत्र लगता है रुदादेश्च रुदादिभ्यश्च। सूत्र को ध्यान से देखेंगे। सूत्र नंबर 671 रुदादिभ्यश्च। ये सूत्र कहता है रुद आदि 5 धातुओं के लिए दी और सी के आदि में ई का आगम होता है। यानी कि रुदादेश सार्वधातु से छोटी ई आती और रुदादिभ्यश्च सूत्र से बड़ी ई आएगी। ये दी और सी के आदि में आएगी और रुदादेश सार्वधातु के सूत्र से धुट के पूर्व आती थी। तो यहाँ पर बड़ी ई का प्रत्यय आ गया और बड़ी ई आने पर धातु के आदि में अड धात्वादर ह्यस्तन दत्तनी क्रियाति पत्तीसु सूत्र से अट का आगम हो जाएगा और अट के आगम होने पर नामयंत और धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति हो जाएगी, गुण हो जाएगा। अरोदित शुरू से देखेंगे। रुद धन दी अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण अदादेर विकरण से लुक अदादिगण में विकरण का लुक हो जाता है। फिर रुदादेश सार्वधातु के सूत्र से धातु के प्रत्यय के आदि में इट का आगम होना था। ई छोटी आनी थी, उसको बाध करके सूत्र लगता है रुदादिभ्यश्च। दी और सी के आदि में ई का आगम होता है। ई बड़ी ई आ जाएगी। धातु के आदि में अट धात्वादर ह्यस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तीसु उससे अट का आगम हो जाएगा। नाम यंत्योर धातु विकरणयोर गुणा रुद नामिनस चोपदाया लघु नामयंत्योर धातु विकरणयोर गुणा यहाँ पर नहीं लगेगा। नामयंत्योर धातु विकरणयोर गुणा यह सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा।
यहाँ पर तो लगेगा नामिनस चोपधाया लघु हो, उपदा में लघु नामी हो तो गुण होता है, गुण हो जाएगा अरो दीत, पदांते दुटाम प्रथमा लगाना है तो अरोदीत प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी एक सूत्र हमारे बीच में और है, रुदादेश 672 नंबर का सूत्र है। ये कहता है दी और सी के आदि में अत का आगम होता है, अत का, अत माने आ, दी और सी के आदि में अत माने आ होता है। अब ऊपर वाले सूत्र से बड़ी और इस वाले सूत्र से छोटा आ आगम हुआ तो यहां पर भी वही बनेगा अरोदत। यस्तनी में दी और सी में दो दो रूप बन जाएंगे, रुदादिभ्यश्च सूत्र लगाएंगे तो अरोदीत बनेगा, और रुदादेश्च लगाएंगे तो अरोदत बनेगा। और ऐसे ही दी में रुदादिभ्यश्च लगाएंगे तो अरोदी ही, और रुदादेश्च लगाएंगे तो अरोदह, ये प्रयोग सिद्ध होंगे। अब द्विवचन में प्रत्यय आएंगे तो दुत्व बहुत्योश्च परस्मई, जो सूत्र है उस सूत्र के माध्यम से गुण का निषेध हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दी और सी नहीं है, तो रुदादे सार्वधातु के जो पूर्व में सूत्र पढ़ा था उसी सूत्र से इट का आगम हो जाएगा, और इट का आगम होगा तो बनेगा अरुदिताम, गुण का निषेध हो गया अरुदिताम। अनविभक्ति में न इट होगा, कुछ नहीं होगा, तो अरुदन, अरुदन। इसी विभक्ति में दो रूप, रुदादिभ्यश्च लगाएंगे तो अरोदीही, और रुदादेश्च लगाएंगे तो अरोदाह। फिर द्विवचन में गुण का निश्चित हो जाएगा तो बनेगा अरुदितम, अरुदित। और उत्तम पुरुष का एक वचन आएगा अम, तो गुण हो जाएगा नामिनस चोपधाया लघु हो, अरोदम, अरुदिव, अरुदिम। तो रुदादे सार्वधातु के जो सूत्र लग रहा था वो यहाँ पर दी और सी में नहीं लगेगा, दी और सी में नए सूत्र लगेंगे रुदादिभ्यश्च और रुदादेश्च। इस प्रकार से 5 धातुएं जो आपके बीच में आई थी, उन 5 धातुओं के रूप रुद, सप, स्वस्थ, प्राणिनी, प्राण, प्राउपसर्ग अण और जक्ष, इन सभी धातुओं के रूप एक से ही चलते हैं। जैसे इस सुप सये, अब इसमें ध्यान रखना धातु कौन सी है ये अपने को ध्यान रखना है। सूत्र में तो स्वप आई थी, लेकिन यहाँ मूल धातु यहाँ पर है सुप सये, ई का अनुबंध हो जाएगा, स्वप बचेगा। धातुवादे सा सह, सूत्र से धातु के आदि सकार को सकार आदेश हो जाएगा। और फिर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण, अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक, और रुदादे सार्वधातु के सुख से ई का आगम हो जाएगा तो बनेगा स्वपिति, स्वपिता, स्वपंती, स्वपिसी, स्वपिता, स्वपिथ, स्वपिमी, स्वपिमी, स्वपिवाह, स्वपिमाह। अब सप धातु के रूप यस्तनी सप्तमी में चलाएंगे तो सप्तमी में रुदादे सार्व धातु के सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वह सूत्र कहता है या नहीं होना चाहिए, या को छोड़कर अगर व्यंजन होगा तो हो जाएगा, लेकिन या में नहीं होगा। और जब या में नहीं होगा तो अगला प्रयोग बन जाएगा रुद्यात, सुप्यात। करना कुछ नहीं है, अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करना है,
अदाद और अदादे लुक विकर्ण से विकर्ण का लुक कर देना है। और यहाँ पर नामिनस चोपधाया लगौ सूत्र से गुण की प्राप्ति, परंतु सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध। और रुदादे सार्वधातु के सूत्र इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सूत्र कहता है या से रहित व्यंजन होना चाहिए, तो यहाँ या ही है, तो सीधा सीधा सुप्यात, सुप्याताम, सुप्युहु, सुप्याह, सुप्यातम, सुप्यात, सुप्याम, सुप्याव, सुप्याम। अब पंचमी में रूप चलाएंगे। पंचमी में कुछ नया काम नहीं होता है, वर्तमाना की तरह ही होता है। स्वपितु, अब आशीषी तुयो स्थातणवा, स्वपिति, स्वपितात, स्वपिताम, स्वपंतु, फिर सुपीही, सुपीतात, सुपीतम, सुपीत। अब यहाँ पर आनी आएगा, कुछ नहीं होगा। स्वप, स्वपानी, स्वपाव, स्वपाम। अब यस्तनी का प्रयोग करेंगे, रुदादिभ्यश्च लगेगा और रुदादेश्च लगेगा। धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा। अन्विकरण करेंगे, अन्विकरण का लुक कर देंगे और रुदादे सार धातु के से इट के आगम की प्राप्ति, परंतु रुदादिभ्यश्च सूत्र से ईट, और ईट नहीं करेंगे तो रुदादेश्च से अट, और धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन दत्तनी क्रियातिपत्तिषु, तो बनेगा अस्वपीत, अस्वपीत। दूसरा रूप बनेगा अस्वपत, असुपीताम, असुप, असुप, असोपन, अस्वपन, अस्वपीहि, अस्वपह, असुपीतम, असुपित, फिर अस्वपम, अस्वपिव, अस्वपिम। इस प्रकार से स्वप धातु के रूप पूरे हो जाते हैं। ऐसे स्वप धातु के रूप चलाना है, ऐसे ही प्राउपसर्ग पूर्वक अण धातु के रूप चलाना है। अब जक्ष धातु हमारे बीच में आती है, जक्ष धातु के रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे, लेकिन जक्ष धातु में कुछ विशेषता आएगी, उस विशेषता को यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं याद दिला दूं आपको, जब व्यंजनांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग चल रहा था तो उस समय ददंत शब्द आया था, ददंत। जब मैंने ददंत शब्द की व्याख्या करते हुए कहा था कि जिन धातुओं में द्वित्व होता है उन धातुओं के द्वित्व होने पर पूर्व को अभ्यास कहते हैं और दूसरे को अभ्यस्त कहते हैं, तो वहां पर ददंत के ना का लोप करने के लिए आया था कि अभ्यस्त से परे रहने पर नकार का लोप होता है। तो उस समय फिर किसी ने प्रश्न किया था कि ये जक्ष धातु जो हमारे बीच में आई हुई है, जिसमें जक्षण बनाया था, तब प्रश्न किया गया था कि जक्षंत में जो है इसके ना का लोप क्यों कर दिया गया है, क्योंकि ये धातु द्वित्व नहीं हुई है, इसकी अभ्यास संज्ञा कैसे होगी। ऐसा प्रश्न पूर्व में जिज्ञासु के द्वारा किया गया था, यदि उनको स्मरण हो तो वही जक्ष धातु अब हमारे बीच में आती है और पुस्तक का पेज नंबर 210 हमारे बीच में आता है और हमारे बीच में जक्ष धातु हमारे बीच में आती है। देखिए बड़े मजे की धातु है ये, क्योंकि जक्ष धातु जोहोत्यादि गण की नहीं है, जक्ष धातु अदादि गण की है और अदादि गण की धातुओं को द्वित्व नहीं होता है, इसलिए पूर्वोभ्यासा आदि कार्य नहीं होते हैं। परंतु दक्ष धातु एक अलग विशेष है। सबसे पहले तो रुद आदि के अंतर्गत आती है, तो रुद आदि 5 में इसकी पहचान है, ये ध्यान रखना। रुद आदि 5 में इसकी पहचान है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ती प्रत्यय लेकर आए,
जक्ष धन ती। जक्ष धातु का अर्थ है भोजन करना और हंसना। जक्ष धातु का अर्थ है भोजन करना और हंसना। तो क्या क्रम रखा है, ध्यान रखना। कब हंसना? जब आदमी खाना पीना खा लेता है तब हंसता है। जब भूख लगी होती है तब नहीं हंसता। इसलिए पहले हंसना नहीं लिखा, नहीं तो पहले हंस लेगा फिर बाद में खाएगा तो खा पी के आदमी फिर निश्चिंत हो जाता है, फिर हंसी भी आती है। अगर पेट में कुछ नहीं जाता है तो फिर गुस्सा आता है। तो इसलिए आचार में जक्ष भक्ष असनयो हो, पहले पेट भर के खाओ, फिर आराम से पेट को खाली करने के लिए फिर हंसते रहो। तो ये धातु हमारे बीच में जक्ष भक्ष असनयो हो। तो सबसे पहले जक्षादिश्चय, यही सूत्र हमारे बीच में है जो अभ्यास संज्ञा करता है, अभ्यस्त संज्ञा करता है। इसी सूत्र को के माध्यम से पूर्व में जो व्यंजनांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया था, उस समय प्रश्न किया था यहाँ पर अभ्यस्त कहाँ है, क्योंकि धातु को दुत्त नहीं हुआ। तो ये जक्ष आदि की व्यवस्था अलग थी, ऐसा हमने उस समय आपको समाधान दिया था, याद आ रहा होगा। फिर भी जक्षादिश्चय सूत्र आ जाता है और जक्षादि नाम अभ्यस्त संज्ञा भवती। जक्ष आदि धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा होती है। जक्ष आदि धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा होती है। अब यहाँ पर अभ्यस्त संज्ञा का क्या फल है, अभी थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। तो जक्ष धातु से वर्तमाना की एक वचन की विवक्षा में ती प्रत्यय लेकर आए और ती प्रत्यय लाकर रुदादेश सार्व धातु के सूत्र से रुत आदि धातुओं में व्यंजन के होने पर ई का आगम हो जाता है। तो ई का आगम हो गया तो फिर बनेगा, अन्य विकरण किया था पुण्य, अन्य विकरण का लुप्त भी कर दिया है, तो बनेगा जक्षीति, फिर बनेगा जक्षीता। अब जक्ष धातु से अंति प्रत्यय लेकर आइए, अंति, जक्ष धन अंति। अब जक्ष धन अंति आ गया है, अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण का लुक किया है, अदादेर लुक विकरण से अन्विकरण किया और अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक हो जाने पर जक्षादिश्चय सूत्र से जक्ष आदि धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा करने पर जो मूल सूत्र अब आ रहा है, लोपो भेस्ता दंतिना, लोपो भेस्ता दंतिना। यहाँ पर लोप के सामने अवग्रह खंडाकार का चिन्ह था, पीडीएफ फाइल में नहीं आया है, इसलिए अभी आपके बीच में हमारे भैया जी खंडाकार का चिन्ह लगाने जा रहे हैं। लोको भेस्ता दंतिना, ये देखिए बीच में एस का चिन्ह, अवग्रह का चिन्ह भैया जी की राइटिंग से लगता चला जा रहा है। लोको भेस्ता दंतिना, अर्थात अभ्यस्त से परे जो अंति का ना है उस ना का लोप हो जाता है, अर्थात अंति के ना का, अंतु के ना का, जहां जहां जिन जिन विभक्तियों में अंत रहेगा उनके ना का लोप हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना, पर इतना ध्यान रखना अंत जरूर होना चाहिए, ता उसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप सोचो कि अन आए तो वहां पर भी लोप कर दें, वहां पर नहीं होगा। अंत, अंत, अंति हो, अंतु हो, अंताम हो वो चलेगा, अंत हो तो भी चलेगा, लेकिन अन अकेला नहीं चलेगा। तो लोको भेस्ता दंतिना, अभ्यस्त से परे जो तंत अंति है उसके नकार का लोप होता है, किसमें? अभ्यस्त से परे। तो अभ्यस्त संज्ञा अपन ने जक्षादिश्चय से की थी, तो अभ्यस्तात् परस्य अन्ते नकारस्य लोपो भवति, तो क्या बनेगा? जक्षति। ध्यान रखना, जक्षति प्रथमा के बहुवचन में बना है। ये पूछा जाए जक्षति कैसे बना,
तो तीतस अंति कह के जक्षति मत बना देना, ना ये कह देना सा जक्षति, ना ये कह देना भवान जक्षति, ना ये कह देना भवती जक्षति। तो क्या कहना, कहना भवंतः जक्षति, आप सब भोजन करते हैं और हंसते हैं। ते जक्षति, आप वे सब भोजन करते हैं और हंसते हैं। तो जक्षति फिर बनेगा जक्षीसी, जक्षिता। यही नाकालोक करने के लिए ही इसकी अभ्यस्त संज्ञा की है, ध्यान रखना। नाकालोक करने के लिए इसकी अभ्यस्त संज्ञा की है। तो जक्षति हो गया जक्ष, जक्षिसी, जक्षिता, जक्षित, फिर जक्षिमी, जक्षिवा, जक्षिमा। याद प्रत्यय लाएंगे, अन्विकरण करेंगे, अन्विकरण का लुक कर देंगे। रुदादेश सारु धातु के सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर या है। जक्षात, जक्षाताम, जक्षु, जक्षा, जक्षातम, जक्षात, जक्षाम, जक्षाव, जक्षाम। पंचमी में जक्षतु, जक्षितु, जक्षितात। आशीषी तुयो तातणवा वक्तव्य। जक्षिताम, फिर अभ्यस्त लोप हो जाएगा, लोपो व्यस्ता दंतना। जक्षतु, फिर जक्षी ही, जक्षितात। आशीषी तुयो तातणवा वक्तव्य। जक्षितम, जक्षित, फिर जक्षी, जक्षान, जक्षाणी। ध्यान रखना, जक्षाणी 139 सूत लग जाएगा। जक्षाणी, जक्षी, जक्षाव और जक्षाम, ये प्रत्यय बन जाएंगे। अब फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब यस्तनी के रूप चलाना है और यस्तनी के रूप चलने पर इसकी जो अभ्यस्त संज्ञा की है उस अभ्यस्त संज्ञा का फल यस्तनी में भी है। ध्यान रखना, अभ्यस्त संज्ञा का फल यस्तनी में भी है। उस यस्तनी की अभ्यस्त संज्ञा का ध्यान रखते हुए आगे की चर्चा हम आपसे यस्तनी की अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि आपने जो अभी पढ़ा था रुदादिभ, रुदादिभ्यश्च और रुदादेश्च, उस सूत्र से ईत होगा और अट होगा, लेकिन जो अनविभक्ति आएगी उस अनविभक्ति में एक आगामी सूत्र आएगा, अन्न उस सिजभ्यस्त विदादिभ्यो भुवः। इस सूत्र से अन के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा, अन के स्थान पर उस। सूत्र कौन सा लगेगा, अन्य उस सिजभ्यस्त विदादिभ्यो भुवः, ये सूत्र है। उस सूत्र से अन्न के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा उस, तो बनेगा अजक्षु। ये ध्यान रखना, ये आपकी अभ्यस्त संज्ञा का फल है। अभ्यस्त संज्ञा के दो फल, एक तो जो अंति आदि का ना था उसका लोप करना, लोपो भैस्ता तंतिना, और जो अनविभक्ति आएगी हेस्तनी में उस अन्न के स्थान पर उस आदेश हो जाता है, अन्न उस सिजभ्यस्त विदादिभ्यो भुवः। ये आगामी सूत्र है, उस सूत्र से अन्न के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा अचक्षु। अब आपको कोई दिक्कत परेशानी जाने वाली नहीं है। भाव और कर्म में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सार्व धातु के यण लाएंगे और बाकी की गुण होना नहीं है, क्योंकि गुण करते तो ना नकारानुबंध चक्रीय तयो से गुण का निषेध हो जाएगा। तो रुद्यते, सुप्यते तो पुण्य बना ही लिया था पहले ही, सपी पची अजादी नाम से संप्रसारण करना पड़ेगा, तो सुप्यते बनेगा इत्यादि। ये रुदादि धातु का प्रिय प्रसंग
पूरा हो गया है। कल पुनः हम रुद्र आदि धातु की चर्चा आपके मुखारविंद से सुनना चाहेंगे। तो आज अब सूम प्राणी गर्भ विमोचने धातु का प्रसंग अगले सत्र में आएगा। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग, अभिवादन अभिवादन।